हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन बीटेक प्रोग्राम के बारे में कि क्या ये ऑनलाइन प्रोग्राम जो हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं, क्या जॉब के अंदर जो वर्किंग प्रोफेशनल वाली बीटेक रहती है ये वैलिड होती है या नहीं होती है। क्योंकि देखा गया है कि जब भी हम ऑनलाइन से या जॉब के साथ जो है प्रोग्राम करने के बारे में प्लान आउट करते हैं, इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम, तो यहाँ पे ऑनलाइन के ऑप्शन हमें बहुत कम मिलते हैं। हालांकि बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल वाले प्रोग्राम या ऑनलाइन बीटेक जिसको कहा जाता है, ये वाले प्रोग्राम जो है प्रमोट ज़रूर किए जाते हैं और उनमें ये कहा जाता है कि कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान रखना ज़रूरी रहती हैं अगर आप जो है जॉब के साथ जो है बीटेक करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको अपने ध्यान में रखना है अगर आप जो है जॉब के साथ या ऑनलाइन बीटेक करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करूँ ऑनलाइन बीटेक प्रोग्राम का, तो देखो जो ऑनलाइन वर्ड है जो बीटेक साथ लग रहा है, ये बेसिकली आपका जो डिग्री है ये रेगुलर का ही होता है, ऑनलाइन का डिग्री नहीं होता। क्योंकि ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड से ओपन मोड से इंजीनियरिंग प्रोग्राम को ऑफर करना अलाउड नहीं है। तो ऑनलाइन वर्ड जो यूज़ किया जाता है बेसिकली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए यूज़ किया जाता है कि आप जो है जॉब के साथ जो है ऑनलाइन से डिग्री को कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ पार्ट ऑनलाइन के अंदर भी होता है, वो आगे चल के हम बात करेंगे कौन से प्रोग्राम जो है ऑनलाइन के अंदर रहते हैं बीटेक के अंदर भी। लेकिन कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना जरूरी होती हैं। देखो जो ऑनलाइन वाला प्रोग्राम है या वर्किंग प्रोफेशनल वाला प्रोग्राम है बीटेक का, बेसिकली जिन कैंडिडेट्स के पास जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है और उसके पास जो है वो जॉब कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनके लिए जो डिज़ाइन किया गया है AICTE के थ्रू। अब अगर आप जो 12th के बाद इस प्रोग्राम को करने के बारे में सोचेंगे तो आपके लिए ये एलिजिबल नहीं होगा। मतलब आपका जो एलिजिबिलिटी है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, प्लस आपका 1 साल का एक्सपीरियंस जॉब के अंदर फुल टाइम या पार्ट टाइम होना चाहिए। बेसिकली फुल टाइम या रेगुलर ही इसमें काउंट किया जाता है, तो ये आपके पास होना चाहिए। तो ये मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है तो अगर आप जो है ऑनलाइन या वर्किंग प्रोफेशनल वाला बीटेक करना चाहते हैं तो। लेकिन इस चीज़ के अंदर भी आपको और चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ कि आपका जो कैंपस है वो आपका 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर होना चाहिए। मतलब आपका जहाँ पे जॉब कर रहे हो आप, चाहे आप पब्लिक सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो या किसी भी सेक्टर के अंदर आप जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका जो है रीजन है वो 50 किलोमीटर्स का होना चाहिए। यहाँ पे आपका बेसिकली कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्सेज मिल जाते हैं, मैकेनिकल मिल जाएगा, सिविल मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल, ट्रेड आपको ऑलमोस्ट सभी मिल जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन कि कौन से इंस्टीट्यूशन के अंदर कौन सा ट्रेड आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे बात करूँ किस तरीके से आपको ऑफर किया जाता है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि 50 किलोमीटर का रेडियस में जहाँ पे आपको लैब्स का एक ऑप्शन होता है कि आपको लैब्स के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए जाना रहता है, या कॉन्टैक्ट प्रोग्राम कैंपस के अंदर होते हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं, उनके लिए आपको कैंपस के अंदर जाना होता है। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन वैसे ही होते हैं जैसे रेगुलर स्टूडेंट के होते हैं, सिलेबस भी आपको वही पढ़ते हो जो कि एक रेगुलर स्टूडेंट कैंपस के अंदर पढ़ रहा होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि क्या आपको जो है फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जो आपका 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के बाद जो प्रोग्राम आप करते हो 3 इयर्स के अंदर, तो उसके अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है या नहीं मिलती है। तो देखो जितना भी करिकुलम रहेगा सारी चीज़ें आपकी जो है रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह ही होंगी, एग्जामिनेशन आपके उस तरीके रहेंगे, बस आपको अटेंडेंस में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। आपको जो है कॉन्टैक्ट प्रोग्राम जो शेड्यूल के ऊपर रहते हैं, बेसिकली आपका सैटरडे संडे रहता है या इवनिंग के अंदर रहता है, उनके अंदर आपको वो चीज़ें अटेंड करनी होती हैं। साथ में आपका एक ऑप्शन आपको और चीज़ मिलती है कि आपका 40% जो सिलेबस है वो आप जो है मूक जो कोर्सेज रहते हैं स्वयं के थ्रू जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर या एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी जो भी रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अब उसने आपका करिकुलम किस तरीके से डिज़ाइन किया है। तो आपके पास 40% तक का अपॉर्चुनिटी होता है कि आप उसको ऑनलाइन तरीके से थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट रहते हैं उनको कंप्लीट कर सकते हो मूक कोर्सेज के थ्रू या फिर स्वयं के थ्रू। लेकिन जो रिमेनिंग चीज़ें रहती हैं, आपका प्रैक्टिकल पार्ट है, आपके एग्जामिनेशन है, असेसमेंट्स हैं, सारी आपकी रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह ही होती हैं जो कि आपको कैंपस के अंदर जाकर के देनी होती हैं। लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी होती हैं, जिसमें बहुत सारे कैंपस जो कि ऑनलाइन बीटेक या वर्किंग प्रोफेशनल प्रोग्राम के साथ साथ बिना अप्रूवल के जो है आपको ऑफर करते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं है, आपको एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस भी ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि AICTE ने रखी हुई हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि सभी इंस्टीट्यूशन इस प्रोग्राम को ऑफर नहीं कर सकते। और उसमें एक कंडीशन तो ये है कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो पिछले 3 साल से 80% इंटेक जो इनका फिल होना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ इसमें अंदर क्राइटेरिया रहता है। दूसरा, आपका जो प्रोग्राम है या इंटेक है वो एटलीस्ट आपको 30 का इंटेक जो है कैंपस के थ्रू आपको मिलता है, तो वो चीज़ आपको लेनी होती है यहाँ पे। एंड आपको जो बैच स्टार्ट करने के लिए आपको लगभग 1/3 जो है अप्रूव्ड इंटेक का फुलफिल करना होता है। मतलब इंटेक आपको फिल करनी होती है 1/3, जो कि अगर टोटल 30 है, 30 में से आपको लगभग 10 बच्चे आपको करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप कैंपस को या प्रोग्राम को शुरू कर सकते हैं।
एंड एक कैंपस जो है मैक्सिमम 3 कोर्सेज ही रन कर सकता है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। तो सभी प्रोग्राम यहाँ पे नहीं हो सकते हैं, आपको जो है बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड मिलता है। अगर आप जो है आईटी सेक्टर के अंदर या मैकेनिकल के अंदर भी हैं, सिविल के अंदर भी हैं, तब भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये देखना रहता है कि आपके आसपास का जो इंस्टीट्यूशन है कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है जो कि अप्रूव्ड है इन प्रोग्राम्स के लिए और जो ये प्रोग्राम ऑफर कर रहा है वर्किंग प्रोफेशनल। हाँ, एक चीज़ ज़रूर रहेगी कि आपका जो प्रोग्राम है ये मेंशन रहेगा कि आपका प्रोग्राम जो है वर्किंग प्रोफेशनल्स वाला है। सो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देनी होती है। अब कौन कौन से वो इंस्टीट्यूशन हैं जो इन प्रोग्राम्स को ऑफर करते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, एंड क्या क्या एफिलिएशंस हैं उनके पास, कौन कौन से एरियाज़ में आपको मिलेंगी। अब इस चीज़ के लिए आप जो है एक प्लेटफॉर्म का हेल्प ले सकते हो। वो प्लेटफॉर्म है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ऑनलाइन डिस्टेंस के कोर्सेज के ऑप्शन तो मिलते ही हैं, प्लस आपको वर्किंग प्रोफेशनल वाले बीटेक के प्रोग्राम भी मिल जाते हैं, जहाँ पे आप इनकी एआई सिस्टम की हेल्प से जो है अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने लिए यूनिवर्सिटी का सजेशन ले सकते हो या इंस्टीट्यूशन का सजेशन ले सकते हो। यहाँ पे आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग के ऑप्शन भी मिलते हैं। आप चाहो तो कैंपस प्रोफेशनल से डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो या फिर आप जो है कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट काउंसिल से कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप पर्सनलाइज काउंसलिंग या जो भी आपके डाउट रहते हैं रिगार्डिंग द प्रोग्राम या रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन सारे आप जो है क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे कंपैरिजन का ऑप्शन भी मिलता है, जहाँ पे आप 30,000 पैरामीटर्स के ऊपर कैंपस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं और अपने लिए राइट यूनिवर्सिटी का सजेशन ले सकते हैं। एंड अभी जो है कॉलेज विद्या आपको सब्सिडी भी ऑफर कर रहा है। अगर आप जो है कॉलेज विद्या की वेबसाइट से किसी कैंपस को फाइनलाइज करते हैं तो 10,000 रुपये तक का आपको सब्सिडी मिल सकता है। साथ में करियर बूस्टर प्रोग्राम जिसका वैल्यू 6,999 का रहता है, वो भी कॉलेज विद्या आपको ऑफर करता है अगर आप जो है कॉलेज विद्या की वेबसाइट से किसी कैंपस को फाइनलाइज करते हैं। सो अगर आप जो है वर्किंग प्रोफेशनल या ऑनलाइन डिस्टेंस कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी को फाइनलाइज कर रहे हैं या इसके रिगार्डिंग आपके कुछ डाउट्स हैं, देन आप जो है कॉलेज विद्या का हेल्प ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इनका लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो या फिर इनका ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो और अपने लिए राइट यूनिवर्सिटी का सजेशन ले सकते हो। सो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको बीटेक प्रोग्राम जो रहते हैं ऑनलाइन से, तो बेसिकली आपका फुली ऑनलाइन नहीं रहता है। ये आपका जो 40% तक का पार्ट है वो आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हो, लेकिन ये प्रोग्राम आपका जो है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए स्पेशली डिजाइंड है एआईसीटी के थ्रू। इसका जो स्पेशल परफॉर्मा है जो कि एआईसीटी ने रिलीज किया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में कॉलेज विद्या का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो दोनों चीज़ों को आप जो है आपस में एनालाइज कर सकते हैं और उसके थ्रू जो है मतलब एआईसीटी के परफॉर्मा के थ्रू जो भी आपने डिस्कशन करना हो उसके थ्रू आप काउंसलर से सारी चीज़ों को अपने आप क्लियर कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो जो है ऑनलाइन बीटेक वाला कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या नहीं है, तो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, लेकिन सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको नहीं मिलेगा। ये कुछ ही सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको मिलेगा जो कि इन प्रोग्राम को करवाने के लिए एलिजिबल हैं। सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इसी टाइप की करियर कोर्सेज और कॉलेज रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।